अक्सर वास्तु का जब विषय निकलता है तो ये सवाल पहले आता है कि स्टडी टेबल कैसे होना चाहिए, या कुछ घरों में बच्चों के पढ़ाई से लेकर के कंप्लेंट्स आते हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई का जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आइडियल उनका सीटिंग अरेंजमेंट है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे जब पढ़ाई के लिए बैठे तो उनका जो फेस है वो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। साथ ही साथ ज्यादातर हमने देखा है कि टेबल, स्टडी टेबल जो होता है वो दीवार की तरफ लगा हुआ होता है, और दीवार और जो स्टूडेंट या बच्चा है उसके बीच में हार्डली 2 या 2.5 फीट का अंतर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के सामने जो है वो खुला होना चाहिए, यूं नहीं कि उसको पूरा ब्लॉक कर दिया ऐसे। तो दीवार पीछे होनी चाहिए, एक सपोर्ट के तौर पर उस बच्चे के चेयर के पीछे दीवार होनी चाहिए, और आगे टेबल होना चाहिए, उसके आगे थोड़ी जगह खुली होनी चाहिए। इससे जो वातावरण बनेगा वो बेहतर बनेगा। साथ ही साथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस है यहां पर अगर स्टडी टेबल है तो बेहतर है। ये बेस्ट पोजीशन है बच्चों की पढ़ाई के लिए। उनका फेसिंग ऑब्वियसली ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में होना चाहिए। टेबल के ऊपर एक सरस्वती का यंत्र कॉपर के ऊपर निकाला हुआ एक सरस्वती का यंत्र अगर आप रखते हैं तो उसमें से जो वाइब्रेशंस आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ पिरामिड, एक छोटा सा पिरामिड उनके टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं। आगे चलकर हम देखने वाले हैं पिरामिड क्या काम करते हैं, यंत्र क्या काम करते हैं। ये 2 चीजें आप जरूर रखें। साथ ही साथ अगर हो सकता है, बच्चे अगर मान जाते हैं तो गणेश स्तुति में, भगवान गणेश की स्तुति में कोई भी मंत्र वो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। गणेश जी का अथर्वशीर्ष ये सबसे बेहतर माना गया है, लेकिन आज की पीढ़ी से शायद ही हो पाए। ओम गण गणपते नमः इतना भी बोलेंगे 11 बार तो भी ठीक है। ओम नमो सरस्वती देवे नमः, ओम नमो सरस्वती देवे नमः, ये 2 मंत्रों का उच्चारण बच्चों से करवा लीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर हमें करना पड़ेगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स को। इस तरह से करना चाहिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में बच्चों के बुक्स रखें। अगर पढ़ाई में कोई गड़बड़ी हो, रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके घर की। ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये सारी दिशाएं कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पर असर डाल सकती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। स्टडी टेबल का अरेंजमेंट जैसा बताया वैसे करिए। बिल्कुल ऐसे दीवार से पास में ऐसा मत बिठाइए ताकि उनका विजन जो है वो खुलना चाहिए।
इस तरह से बिठाएं, जरूर उसमें आपको फर्क मिलेगा। घर की तिजोरी कहाँ रखनी है, ये भी सवाल अक्सर आपको आ सकता है, या आपके खुद के भी मन में ये सवाल हो सकता है। तो देखिए, जो भी चीज आप स्थिर करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें लॉन्ग टर्म तक हमारे पास होनी चाहिए, जिसे स्थिर करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको साउथ वेस्ट में रखनी है। इसलिए पैसे हो, ज्वेलरी हो, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, प्रॉपर्टी के पेपर हो, सारी चीज हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहे। तो इसलिए आप साउथ वेस्ट में एक तिजोरी बना करके उसमें ये सारी चीजें रख सकते हैं। सबसे बेहतर साउथ वेस्ट होगा। वैसे धनलक्ष्मी की दिशा, कुबेर की दिशा नॉर्थ, तो वहां पर धन रख सकते हैं। धन यानी ज्वेलरी या पैसे, कैश रख सकते हैं नॉर्थ में। तिजोरी के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल का 2 इंच का एक पिरामिड रख सकते हैं, क्लियर क्रिस्टल का रखिए तो भी अच्छे और परिणाम मिलेंगे। लोखंड की तिजोरी हो सकती है, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब तिजोरी खुलती है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो नॉर्थ की दिशा में खुले। दुकान में जब बैठे हैं तो ड्रॉवर जब खींचते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉर्थ से खींच रहे। उसी तरह घर की तिजोरी भी जो खुलेगी तो सामने कुबेर जी होनी चाहिए, ऐसा उसका प्लेसमेंट करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से करना चाहिए। कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं। कभी भी नॉर्थ ईस्ट को आपको बहुत ही साफ सुथरा रखना है। वहां पर कोई डस्टबिन, झाड़ू, कचरा कुंडी, कोई भी ऐसा सामान नहीं रखना है। बहुत सामान भर भर के रखा है तो नॉर्थ ईस्ट का हमेशा ख्याल करें। नॉर्थ ईस्ट का ख्याल करने से वहां की जो ईश्वरी शक्ति है वो आपको सपोर्ट करेगी। वहां पर दोष तो होना नहीं चाहिए, जैसे हमने पहले भी देखा है, वहां पर टॉयलेट्स वगैरह इतना सूट नहीं करेगा। साउथ वेस्ट जो है वो भारी होनी चाहिए। अगर वहां पर कोई टेरेस आ गई आपकी, टेरेस, तो खालीपन, हल्कापन हो जाता है। तो टेरेस वहां पर अगर है भी, एक तो नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप येलो कलर का प्रयोग करेंगे, येलो कलर के कर्टन्स वगैरह लगा करके मैक्सिमम येलो कलर वहां पर इस्तेमाल करेंगे। दरवाजे के ऊपर बहुत बार लोग चित्र लगाते हैं, बहुत से चित्र लगाते हैं, कुछ कुछ लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी नेम प्लेट लगी है, काफी है। तो बहुत ज्यादा चित्र मेन डोर के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन जैसे कहा गया है कि वहां से अगर ओपनिंग है तो बेहतर है। अगर कर सकते हैं ओपनिंग, नेचुरली अगर पॉजिटिव कर सकते हैं, वहां पर एक आधा विंडो बनाने के लिए जगह है तो बनानी चाहिए, क्योंकि वहां से एनर्जी आएगी तो वो पैसे लेकर के आएगी। वहां पर धनलक्ष्मी है, वहां पर कुबेर है, तो जितना हो सके नॉर्थ जो है वो आपकी ओपन होनी चाहिए। वहां पर अगर कोई ग्लासेस लगे हुए हैं
वो साफ सुथरी होनी चाहिए। आईना जो होता है, आईना ये भी जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, आईना। तो आईना जितना भी होगा वो आपको नॉर्थ ईस्ट में आईना होगा तो बेहतर, ये बात ध्यान में रखिए। ये भी सवाल आपको आ सकता है, आईना कहाँ रखने का। जितना हो सके नॉर्थ की दीवार पर या नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर आपको आईना लगाना चाहिए। अब आप पूछेंगे घड़ी कहाँ लगानी है। ये घड़ी जो है उसमें मूवमेंट है, घड़ी में मूवमेंट है और होनी चाहिए, समय तो चलना चाहिए, समय रुकेगा तो नहीं चलेगा। और साउथ वेस्ट ऐसी दिशा है जहां पर स्थिरत्व है, जड़त्व है, स्थिरता है, इसलिए साउथ वेस्ट में घड़ी नहीं रहेगी, घड़ी नहीं लगेगी। मूवमेंट ईस्ट में बहुत अच्छा है, बेहतर जगह ईस्ट घड़ी लगाने के लिए। जो वॉल क्लॉक हम लगाते हैं वो लगाने के लिए बेहतर जगह है। कुबेर की मूर्ति के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। एक 8 इंच की कुबेर की मूर्ति आप नॉर्थ में रखेंगे, उसकी रोजाना पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक रेमेडियल पार्ट करके हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छी से उनको स्थानापन्न कराएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हफ्ते में एक बार घर में नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, नमक के पानी से जमीन को साफ करना चाहिए, फिर एक अच्छे पानी से उसको करना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, ये जरूरी है। कभी भी घर में कहीं भी जो टैप होते हैं, नल होते हैं, वो कभी भी लीकेज हो रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। पानी बह रहा है, टैप 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 टिप 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 पानी गिर रहा है, वो अच्छी बात नहीं। इवन एसी का भी पानी जब गिरता है तो उसको भी देखना चाहिए कौन सी दिशा में पानी गिर रहा है, और नहीं तो एक बकेट में उसको डाल करके फिर वॉश आउट कर लेना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी दिशाओं का आप ध्यान रखेंगे। अभी घर के अंदर माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव अग्नि तत्व से रिलेट करता है, अग्नि तत्व में होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली जो भी चीजें हैं वो सारी अग्नि तत्व से आती है। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो आपको देखना चाहिए, साउथ में, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। स्टेयरकेस हमारे घर में होते हैं, खास करके सिटी को छोड़कर जब हम बड़े बड़े घर देखते हैं तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती है। घर के बिल्कुल बीचों बीच सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए ब्रह्मस्थान में, क्योंकि वहां पर नाभि का पॉइंट है, ये नाभि पॉइंट है ना वास्तु का, वहां पर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि सीढ़ियां यानी प्रेशर, या तो वो लोखंड की होती है या फिर वो सीमेंट की होती है, तो बहुत ज्यादा वजन क्रिएट करती है। तो वजन क्रिएट करती है इसका मतलब साफ हो गया, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि उसको कौन सी दिशा में होना चाहिए। सिंपल सी बात, वजन है तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये इस दिशा में वजन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हल्का। कभी भी स्लीपिंग पोजीशन जैसे ऊपर बीम नहीं होना चाहिए, ये हमने बात ऑलरेडी शायद की है। और मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन जो है तो हमेशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपको रखनी है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर लगातार कुछ ना कुछ बीमारियां अगर लगातार घर में है किसी के, सबसे अच्छा उपाय नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक धन्वंतरी भगवान की मूर्ति,
मूर्ति, धन्वंतरी भगवान की एक मूर्ति जो आरोग्य के देवता है रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपकी जो दवाइयां हैं वो भी वहीं पर रखेंगे, बेस्ट डायरेक्शन है। अगर कोई घर में बहुत ज्यादा बीमार है, आईसीयू में है, तो महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय यंत्र भी आता है, उस पर आप अभिषेक भी कर सकते हैं भगवान शंकर का, ताकि जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति अच्छा हो जाए और आईसीयू से या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए। महामृत्युंजय यंत्र मंत्र भी आता है। तो जब भी अगर घर में कोई बीमारी वाला अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। मैरिज के बारे में बहुत बार होता है, अगर लड़की शादी योग्य है तो सबसे पहले उसको साउथ वेस्ट में नहीं सुलाना चाहिए। साउथ वेस्ट क्या करता है? स्थिर करता है। लड़की अगर यहां पर स्थिर हो जाएगी तो शादी ब्याह के मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए वहां से उसको निकालना, वहां जो सोने की पोजीशन वहां पर अगर है तो उसको चेंज करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी और दिशा में, जैसे वेस्ट है, वेस्ट सबसे बेस्ट है, वेस्ट है या फिर साउथ में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर उनको सुलाएंगे तो चलेगा, बहुत बेहतर। शादी ब्याह थोड़ा सा डिले हो रहा है, लड़की का हो या लड़के का, एक छोटा सा उपाय करके देखने में हर्जी नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक डोली का चित्र होता है, जिसका एक प्रिंट आउट ले लेते हैं, डोली का चित्र जिसमें दुल्हन बैठी है और ससुराल जा रही है, ऐसा एक चित्र का प्रिंट आउट ले लेंगे और नॉर्थ वेस्ट में इसको लगाएंगे। लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दुल्हन जा रही है, डोली जो जा रही है, वो घर के बाहर जा रही है, ऐसे पोजीशन में इस चित्र को लगाएंगे। और अगर लड़के की शादी कराना तो दुल्हन जो है वो घर के अंदर आ रही है, एक या तो ऐसे दुल्हन के लिए, लड़के के लिए ऐसे, दुल्हन अंदर आ रही है, ऐसा चित्र लगाएंगे, एक बड़ा सा चित्र ऐसा। मिलेगा, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से छोटे छोटे उपाय होते हैं जो वास्तु के समझ में आते हैं, वो करनी चाहिए। नुकसान तो नहीं होगा, इतना तो पक्का है, होगा तो बेनिफिट ही होगा। तो ऐसे चित्रों का भी बहुत प्रभाव होता है वास्तुशास्त्र में। इस तरह से आप जरूर इसका प्रयोग करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए देखिए, संतान प्राप्ति अगर आप चाहते हैं कि संतान के लिए आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं कोई, तो उनको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो स्थिरता देता है, और जब तक गर्भ स्थिर नहीं होगा, बहुत जरूरी होता है कि गर्भ स्थिर होना, इसलिए साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट होगा। साउथ वेस्ट में कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहां पर कोई ऐसा टॉयलेट आ गया है या पानी गिर रहा है, एसी का पानी गिर रहा है, ऊपर किसी ने झाड़ लगाया है, नीचे अपने घर के इधर पानी गिर रहा है बहुत, साउथ वेस्ट बहुत ही ड्राई होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को साउथ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, अग्नि तत्व है वहां पर नहीं सोएंगे। साउथ वेस्ट में स्थिर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सोते वक्त हमेशा साउथ में, हमारा जो नॉर्थ है वो साउथ में रखेंगे, यानी हमारा सर जो है वो
साउथ में रखेंगे, इसी पोजीशन में सोएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी के घर में संतान प्राप्ति से लेकर के, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को चेक करना चाहिए, जहां पर संतान लक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट को चेक करना चाहिए। साथ ही साथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये तीनों दिशाएं प्रभाव डालती है। इन तीनों दिशाओं पर आप चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है, कहीं कुछ एंटी एक्टिविटी तो नहीं है, विरुद्ध तत्व अगर गलत आ गया है, अग्नि तत्व में जल तत्व आ गया है, या पृथ्वी तत्व में कोई और तत्व जल तत्व आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीन दिशाओं को चेक करेंगे और फिर उस पर उपाय करके आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इस तरह से चाइल्ड बर्थ का या संतान प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। वैसे एक संतान गोपाल यंत्र नाम का एक यंत्र आता है, उसकी स्थापना घर में कर सकते हैं। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक आराधना करने का प्रयास है, तरीका है। सही तरीके से आराधना करेंगे तो जो विश है जो जल्दी फुलफिल हो जाती है। इस तरह से संतान गोपाल यंत्र भी आप उनको कह सकते हैं, या उनकी स्थापना अपने मंदिर में करके भगवान के पास प्रेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। रेमेडीज यानी उपाय, क्या क्या अलग अलग उपाय कर सकते हैं वास्तु में दोष आने पर। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया है वो वास्तुशास्त्र फॉर हाउस, ये हमारा टॉपिक था, और इसी पर कुछ रेमेडीज के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है वास्तु में वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स का प्रयोग होता है वास्तुशास्त्र में। अब ये पिरामिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पिरामिड यानी पायरा प्लस मिड, एक ग्रीक वर्ड है। पायरा यानी फायर, फायर यानी एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा। मिड यानी मध्य, मध्य बिंदु पर, मध्य स्थान पर ऊर्जा को इकट्ठा करना और उसको स्टोर करना, ये काम होता है पिरामिड। पिरामिड अपने मध्य पर एनर्जी को स्टोर करती है। इसलिए जहां पर भी दोष मिलते हैं वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए वहां पर हम पिरामिड की रचना करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले पिरामिड का शेप कैसे होता है ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी चार त्रिकोण, समत्रिकोण, कोई भी चार समत्रिकोण एक साथ मिलते हैं तो एक पिरामिड बनता है। जैसे 1 2 3 4, चार ट्रायंगल एक साथ मिलने पर इस तरह का पिरामिड बनता है। पिरामिड कोई भी धातु का, लकड़े का
प्लास्टिक का हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है तो वो है उसका एंगल। देखिए, कोई भी धर्म ऐसा है, हर धर्म में मंदिर हो, मंदिर के ऊपर भी आपको पिरामिड जैसा शेप मिलेगा। चर्च हो, चर्च के ऊपर आपको पिरामिड टाइप का शेप मिलेगा। मस्जिद के ऊपर गोल टाइप का पिरामिड शेप होता है, गुरुद्वारा के ऊपर होता है, हर जगह आपको मिलेगा पिरामिड का शेप। और जब उन प्रार्थना स्थानों पर हम जाते हैं, जब जैसे ही हम एंटर करते हैं मंदिरों में या मस्जिद में या जो भी, तो एक वातावरण हम फील करते हैं, एक बहुत ही शुभ ऐसा वातावरण हम फील करते हैं, क्योंकि ऊपर जो पिरामिड लगा हुआ है उसने पॉजिटिव एनर्जी सेव करके स्टोर करके रखी है, इसलिए हम वहां पर फील करते हैं, गुड फील करते हैं। हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से अपनी जो पर्ण कुटिया बनाते थे वो भी पिरामिड के शेप में थी। तो पिरामिड कोई भारतीय लोगों के लिए नई चीज नहीं। इजिप्ट में बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बने हैं, लेकिन भारत में भी उतना ही पुराने पिरामिड का इस्तेमाल कई सदियों से हो रहा है। तो इसमें सबसे बेहतर जो पिरामिड होता है, अलग अलग पिरामिड हो सकते हैं, कोई ऊंचा होता है, कोई चौड़ा होता है, अलग अलग हो सकते हैं, 4 ट्रायंगल ही तो बनाने हैं। लेकिन इसमें ये जो एंगल होता है, ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जब जुड़ते हैं उसमें जो एंगल आता है, वो एंगल जो है वो अगर 51.51 थोड़ा 19-20 होता है चलेगा, लेकिन 51 डिग्री का अगर आप एंगल पकड़ते हैं और ऐसे ट्रायंगल्स को आप इकट्ठा करके जो पिरामिड बनता है वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। वहां पर उसका जो एनर्जी सेव करने का, स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा होता है। हम देख सकते हैं करीबन करीबन यही एंगल आपको इजिप्ट में भी जो पिरामिड्स है उनमें मिलेंगे। वहां पर तो भव्य दिव्य से पिरामिड बने हैं, हजारों साल पहले इतने बड़े बड़े पत्थर किस तरह से ऊपर चढ़ाए आज तक कोई नहीं बता पाया। उन पिरामिड के अंदर कुछ रूम्स भी बनाए हैं उनके राजाओं ने। तो इस तरह से हजारों सालों से पिरामिड का इस्तेमाल हो रहा है। तो जरूरी नहीं है मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ड्यूरेबल है। कभी निकाल के धो करके लगाइए, धूल वगैरह मिट्टी जो भी है या जमीन के अंदर भी अगर डालना है तो भी इसका लाइफ लंबा रहेगा। मेटल जो है रस्ट हो सकता है या जो भी है, लकड़ी का भी खराब हो सकता है बारिश के पानी की वजह से, लेकिन प्लास्टिक जो है वो सबसे सेफ है, इसलिए प्लास्टिक के पिरामिड्स इस्तेमाल होते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। वास्तुशास्त्र में जो हम पिरामिड इस्तेमाल करने वाले हैं वो 3 लेयर में आता है, राइट। सबसे ऊपर जो होता है, जो मैंने अभी भी दिखाया आपको, इस तरह का एक सबसे ऊपर टॉप, इसको टॉप कहेंगे, ये टॉप होता है इसका, पिरामिड का टॉप, ठीक है। इसके नीचे इस तरह का 9 पिरामिड्स का एक बेस लगता है।
ये इसके अंदर चला गया। 9 पिरामिड का एक बेस लगता है, इसके अंदर चला गया। और इसके नीचे एक प्लेट लगती है जिसमें टोटल 81 पिरामिड्स, ये बेस प्लेट होती है। ये 81 पिरामिड्स होते हैं। इसको एक लॉक होता है, इसको लॉक करके इसको बंद किया जाता है। तो इस तरह का ये 3 लेयर का एक सेट मिलकर के एक पिरामिड बनता है जो हम वास्तु में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 3 लेयर का मिलकर के एक सेट बनता है। तो इस तरह के जो पिरामिड है वो इस्तेमाल करने चाहिए। अब कहां पर इस्तेमाल करेंगे? जहां पर भी आपको वास्तु दोष मिलते हैं, जहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। कितने पिरामिड इस्तेमाल करेंगे? कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बार एक दिशा में 3 पिरामिड लगे, यानी 3 सेट ऐसे अखंड वाले 3 पिरामिड, 1 2 3 दीवार के ऊपर ये लगेगा ऐसे, 1 2 3। मेरे पीछे दीवार है, दीवार पर ऐसे लगेगा 1 2 3। इसके नीचे कोई एक्रेलिक का प्लेट लगा सकते हैं और वो प्लेट को आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से दीवार के ऊपर आप ये लगा सकते हैं। कहां पर लगाना है? जहां पर भी तत्व बदल गए, जल तत्व में अग्नि तत्व आ गया है, अग्नि तत्व में आकाश तत्व आ गया है, जो भी है, अगर ऐसा कुछ हो गया है, यानी अगर बाथरूम जो है जल तत्व से आता है, वो अगर साउथ वेस्ट में है तो वहां पर एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो वहां पर आप बाथरूम के ऊपर पिरामिड जितना हो सके वॉशरूम के अंदर नहीं लगाएंगे, बाथरूम के भी अंदर नहीं लगाएंगे, बाहर से ही लगाएंगे, मतलब घर के अंदर ही, लेकिन उसके अंदर नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे 1 2 3 बाथरूम के ऊपर। अगर आपका डोर सही नहीं है, सही पद में नहीं है, तो अंदर से डोर के ऊपर आप 3 पिरामिड लगाएंगे। अगर घर का कोई कोना कट गया है, कट्स जिसको कहते हैं, अगर कोना कट गया है तो वहां पर भी पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं, 3 पिरामिड का। इस तरह से जहां पर भी तत्व बदल गए हैं या कोई दोष निर्माण हो गया है, वहां पर आपको अग्नि तत्व जल तत्व साथ में है तो दोनों के बीच में लगाएंगे। किचन गलत जगह पर है, वहां पर लगाएंगे। तो जहां पर कट्स, या फिर साउथ वेस्ट बहुत हल्का हो चुका है आपका, बड़ी सी टेरेस आ गई या बालकनी आ गई है, वहां पर लगाएंगे। जहां पर आपको दोष मिलते हैं वहां पर आपको 3 पिरामिड के सेट लगाने हैं। ब्रह्म स्थान में भी आप एक बड़ा पिरामिड लगा सकते हैं, इससे थोड़ा बड़ा पिरामिड। ब्रह्म स्थान में भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप ब्रह्म स्थान में थोड़ा बड़ा साइज का पिरामिड आता है, वो लगा सकते हैं। या फिर इस साइज के 9 पिरामिड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिरामिड्स उल्टा। आप उल्टा रखिए, ऐसा रखिए, कुछ भी रखिए, इसके बीचों बीच एनर्जी सेव होने वाली। इंपॉर्टेंट इज शेप महत्व है। ऐसे लगाओ, टेबल के ऊपर ऐसे रखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफिस के टेबल पर रख सकते हैं, स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। इस तरह से पिरामिड का प्रयोग करना है। तो सेंटर में आप या तो बड़ा पिरामिड लगा सकते हैं ब्रह्मस्थान में, और
या फिर 9 पिरामिड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप पिरामिड्स को लगाएंगे। क्रिस्टल के भी पिरामिड बनते हैं, क्रिस्टल के भी पिरामिड होते हैं, तो क्रिस्टल के भी पिरामिड आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर तिजोरी में रखना है तो आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में भी आप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पिरामिड क्रिस्टल के भी पिरामिड इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से आप पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर एनर्जी लॉस हो रही है वहां पर फिर से एक बार एनर्जी स्टोर करने का काम पिरामिड करेंगे। पिरामिड्स के कुछ प्लेट्स भी आते हैं, जैसे ये प्लेट है, ये छोटी प्लेट है। इससे बड़ी एक प्लेट आती है 1 फीट की, पिरामिड प्लेट 1 फीट की प्लेट आती है। तो ऐसे 9 प्लेट्स, 1-1 फीट के 9 प्लेट्स आप अपने बेड के नीचे लगा सकते हैं। जो हमारा मैट्रेस होता है उसके नीचे बड़ी वाली प्लेट्स 9 प्लेट्स लगा सकते हैं। उस पर मैट्रेस डाल करके उस पर सोना है। वहां पर सोने से एक्स्ट्रा एनर्जी आप पा सकते हैं। बहुत अच्छा ये काम करेगा। इस तरह से अलग अलग शेप के पिरामिड्स होते हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यंत्र। यंत्र जो है ये एक सीक्रेट डायग्राम्स है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सीक्रेट डायग्राम्स है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रकारों ने ये बनाए। कुछ त्रिकोण, कुछ चौकोन, कुछ बिंदु, कुछ रेखाएं और उसके मंत्र, इन सभी की रचना करते हुए अलग अलग यंत्र बनाए। देखिए यंत्र यानी क्या, हमारे घर में भी तो यंत्र होते हैं। वॉशिंग मशीन एक यंत्र है, मिक्सर ग्राइंडर एक यंत्र है। यंत्र उसे कहते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे कष्ट जो है वो कम हो जाते हैं। आध्यात्मिक यंत्र भी आपके कष्ट कम करते हैं। जैसे अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग यंत्र इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कार है, कार एक यंत्र है। बाहर जाने के लिए हम कार इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग यंत्र है। इसी तरह आध्यात्मिक यंत्र भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग होता है। तो क्या टाइप के यंत्र होते हैं? एक तो 2 प्रकार के यंत्र होते हैं, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यानी कि चित्र की तरह, एक कॉपर के ऊपर ये बनाए हुए हैं, कॉपर के ऊपर बनाए हैं। सबसे बेहतर सुवर्ण कहा गया सोने के ऊपर, फिर चांदी के ऊपर, फिर कॉपर के ऊपर कहा गया है, तो कॉपर ही ठीक है। कॉपर के ऊपर ये यंत्र बनाए गए हैं। ये जो इसका जो नक्शी काम होता है, इसकी जो रेखाएं, इसकी जो बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सही तरीके से है तो अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं गड़बड़ी, इसके डायग्राम में अगर चूक है तो नहीं चलता। तो बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे और बहुत ही रेखीय होने चाहिए ये सारे। तो ऐसे ही यंत्र का प्रयोग होता है। यह है 2 डायमेंशनल जिसको कहते हैं, यानी सिंगल लेयर पर। एक यंत्र होता है जिसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। 3 डायमेंशनल जैसे ये उभरा हुआ है, पिरामिड के शेप में उभरा हुआ है। ये आपके सामने जो है वो, इसको श्री यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र
माता स्वरूप ये यंत्र, माता का यंत्र सबसे सर्वोच्च श्री यंत्र माना जाता है। और इसके साथ में पिता का स्वरूप में रुद्र यंत्र, ऐसा ही पिरामिड शेप में रुद्र यंत्र और साथ में श्री यंत्र, इन दोनों की स्थापना घर में करते हैं। इस पर मेरे वीडियोस भी हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन मैंने इस पे दी है। तो इस तरह से दो टाइप में यंत्र इस्तेमाल होते हैं, 3 डायमेंशनल एज वेल एज 2 डायमेंशनल। ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल जो यंत्र होते हैं, जैसे रुद्र यंत्र, खास करके 2 यंत्र हम बताते हैं, रुद्र यंत्र और श्री यंत्र, जो 3 डायमेंशनल, बाकी सारे 2 डायमेंशनल। ये मुख्य यंत्र हैं जिनका महत्व हमारे शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माने गए। तो रुद्र यंत्र और श्री यंत्र अगर आपके घर में है, वो भी मेरु पृष्ठ, इसको मेरु पृष्ठ कहते हैं। मेरु यानी पर्वत, मेरु पर्वत की तरह है ये। मेरु पृष्ठ अगर यंत्र आपके घर में है और उनकी अगर आप पूजा करते हैं, तो आपके घर में जो दोष अगर है भी, तो भी उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये 2 यंत्र जो होते हैं, रुद्र यंत्र और श्री यंत्र, ये मेरु पृष्ठ में बहुत ज्यादा प्रभावी है। अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं, अलग अलग क्या कहें, अलग अलग जैसे वास्तु डिफेक्ट के लिए अगर कोई यंत्र है तो कौन से यंत्र है। तो वास्तु डिफेक्ट के लिए अगर यंत्र इस्तेमाल करने हैं तो मत्स्य यंत्र आता है, मत्स्य यंत्र और वास्तु दोष नाशक यंत्र। यही साइज में, इसी साइज में, इसी प्रकार में, इसी शेप में, लेकिन सिर्फ इसकी नक्शी, इसके ऊपर जो डिजाइन होती है, उसकी जो बिंदु है, रेखाएं हैं, ये अलग अलग होती है और वो यंत्र अलग हो जाता है। तो दिखने में आपको साइज, शेप सब सेम रहेगा। इस तरह से वास्तु दोष नाशक यंत्र आप इस्तेमाल करेंगे। ये कॉमनली यूज्ड होते हैं कि हर घर में होने चाहिए, किसी का ऐसा घर नहीं कि जिसमें दोष नहीं। तो मत्स्य यंत्र और वास्तु दोष नाशक यंत्र, ये वास्तु डिफेक्ट्स के लिए प्रयोग में लाते। नेगेटिव एनर्जी को से बचाव करने के लिए महासुदर्शन यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र बीमारी वगैरह इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। दत्तात्रेय यंत्र, राम रक्षा यंत्र, भैरव यंत्र, दुर्गा बिसा यंत्र, ये जो यंत्र है, ये अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि घर में नेगेटिविटी फील कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव फील थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी अगर बात है, तो आप इन यंत्रों का प्रयोग, इनमें से कोई भी 2 यंत्र, खास करके अगर बच्चे अगर कभी नींद में डर के उठ जाते हैं, तो राम रक्षा यंत्र रखना चाहिए घर में, या राम रक्षा का पाठ पढ़ना चाहिए, राम रक्षा का। तो इस तरह से कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी भगवान ने जो दिया है उसमें हम खुश है, लेकिन हम फिर भी और प्रॉस्पर करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं आगे। इसके लिए श्री सूक्त यंत्र, कनक धारा यंत्र, कनक यानी सोना, सोने की धारा देने वाला ये यंत्र, लक्ष्मी गणेश यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र जैसे बताया गया, व्यापार वृद्धि इंद्रायणी यंत्र, खास करके दुकानों में, ऑफिस में व्यापार वृद्धि इंद्रायणी यंत्र, साथ ही में वास्तु दोष नाशक यंत्र।
ये सारे इकट्ठा रखेंगे या इनमें से सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हम कुबेर की मूर्ति हमेशा से कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर की मूर्ति रखिए। कुबेर का यंत्र भी आता है। इस तरह से यंत्रों का प्रयोग करेंगे। कुछ स्पेसिफिक यंत्र होते हैं, जैसे कॉमनली अगर चाहते कि भाई भगवान का दिया सब कुछ है, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, जो भी कार्य हमारे हाथ से हो वो सिद्धि में, उसे सिद्धि प्राप्त रख सकते हैं। अन्नपूर्णा यंत्र, अन्नपूर्णा की मूर्ति हर घर में होनी चाहिए मंदिर में, और खास करके ये जो यंत्र है, ये होटल इंडस्ट्री हो, कैटरिंग हो, ऐसे लोगों के घर में या उनके होटल में एक बड़ा सा 1 फीट का भी यंत्र आता है। अगर होटल में लगाना है तो कम से कम 1 फीट का बड़ा यंत्र लगाना चाहिए, ऐसे छोटे यंत्र नहीं। जितनी बड़ी वास्तु उतने बड़े यंत्र। नवग्रह यंत्र, अलग अलग 9 के 9 ग्रह हैं, उनके अलग अलग यंत्र आते हैं, इकट्ठा भी आते हैं और अलग अलग भी आते हैं। जैसे मंगल का यंत्र अलग से, गुरु का अलग से, चंद्र का अलग से, राहु केतु का अलग से, तो इसका भी प्रयोग होता है। संतान गोपाल यंत्र, संतान प्राप्ति के लिए इस यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। वाहन दुर्घटना निवारण यंत्र, वाहन दुर्घटना, अगर गाड़ी के अंदर आपको यंत्र रखना है, कार के अंदर, तो वाहन दुर्घटना निवारण यंत्र नाम का एक यंत्र आता है। सरस्वती यंत्र, बच्चों के पढ़ाई के लिए उनके टेबल के ऊपर या मंदिर में। रोग निवारण यंत्र, घर में अगर कोई बीमार है बार बार तो लोग रख सकते हैं। विजय यंत्र, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आपके पास भगवान की दया से 2 घर है, एक आप चाहते हैं इसको निकाल करके नया लेना है, तो ऐसे वक्त विजय यंत्र का प्रयोग होता है। अगर उस वास्तु में जिसे बेचना है वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट में इस यंत्र की स्थापना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, या फिर अपने खुद के घर में इस यंत्र की स्थापना करके उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उसको सेल आउट होने के लिए प्रार्थना कर सकते। सब ग्रह जैसे चंद्र, सूर्य, इनके भी यंत्र होते हैं। अग्नि यंत्र, अग्नि यंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका किचन अगर गलत है और अग्नि तत्व में बिल्कुल ही अग्नि नहीं है, तो वहां पर अग्नि तत्व में ये लगा सकते हैं। जनरली सारे यंत्रों को मंदिर में ही रखना है, मंदिर में ही रखना है। अग्नि यंत्र जैसा यंत्र है जो आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। इंद्र यंत्र जो है वो आप ईस्ट में लगा सकते हैं। ब्रह्मा यंत्र है वो आप घर के सेंटर में ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से यंत्रों का प्रयोग वास्तु दोष निवारण के लिए किया जाता है। यंत्र जो है वो ऊर्जा है, तो वहां से एनर्जी क्रिएट होती है, एमिट होती है, पिरामिड में सेव हो जाती है। इसलिए यंत्र आपके जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। फोटो फ्रेम में आप यंत्र बना करके दीवार पर लगा सकते हैं मंदिर में। रोजाना उसको धोने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो फ्रेम की तरह कांच लगा करके उसको सफा करेंगे और दिया बत्ती करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। श्री यंत्र के लिए एक विशेष ऐसा विधि है जिसको कुमकुमार्चन कहते हैं। कुमकुमार्चन,
श्री सूक्त होता है। श्री सूक्त नाम का एक मंत्र है, श्री सूक्त। आप कभी भी गूगल कर लेना तो श्री सूक्त मिल जाएगा। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदो महावह। इस तरह का ये मंत्र है। तो कटोरी में कुमकुम लाल रंग का लेकर के माता के ऊपर ये डालना होता है और ये श्री सूक्त बोलना होता है। बोलते बोलते जैसे जैसे उसके 16 उसमें मंत्र दिए, एक मंत्र बोलने के बाद कुमकुम डालना है, एक मंत्र बोलने के बाद कुमकुम डालना है, ऐसे 16 मंत्र है। ये 16 मंत्र आप 5 बार 11 बार कर सकते हैं। और श्री यंत्र के ऊपर आप देख सकते हैं, इस पर भी कुमकुम लगा हुआ है, कुमकुम डालते हैं। फिर वो कुमकुम आप घर में सभी को प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं। इस तरह से माता का आप कर सकते हैं। श्री यंत्र लक्ष्मी पूजन के दिन एक छोटी कुबेर की मूर्ति और श्री यंत्र पूजा में होना चाहिए। दिवाली में जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, धनतेरस। इस तरह से जो होता है वो करना चाहिए। तो ये सारे यंत्र हमें इस्तेमाल करने हैं वास्तु में, और इस तरह से इसका लाभ उठाना है।